अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गया मैंने व्लॉगिंग नहीं की, जबकि मैं व्लॉग बना चुकी थी मगर अपलोड नहीं थी कर रही। तो आज सोचा कि चलें आज मैं व्लॉग अपना अपलोड करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि इस व्लॉग में मैंने क्या किया था। और आपने पूरा लाजमी देखना है, एंड पे बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखाऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क, और पार्क पास में ही है, तो फिर ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो चले जाते हैं। रानिया और अभी हम बहुत दूर जा चुकी हैं, वो दोनों स्कूटी पे थी तो वो फास्ट चला के तो चली गई। मैं और आयत पैदल जा रहे हैं। आयत आजकल प्रैम में बिल्कुल नहीं बैठती, तो बस इसीलिए अब हमने प्रैम को टाटा बाय बाय कह दिया और हम प्रैम के बग़ैर ही जाते हैं। और बस अभी आप जो देख रहे हैं रोड में आपको दिखा रही थी, ये कुछ 1 साल पहले ही कंप्लीट हुई थी, बनी थी। इन लोगों ने यहाँ पे ना पार्किंग एरिया बना दिया था सारा। और ये पिछले साल की बात है, बहुत तेज़ बारिश आई जिससे फिर से वो सारी रोड जो है वो बैठ गई पार्किंग, और फिर से अब ये कोई 1 साल लगाएंगे इसको बनाने में। तो आजकल गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए आज का मौसम बड़ा प्यारा था, इसलिए मैं लेकिन को पार्क आ गई। बड़ी अच्छी सी ना हवा चल रही थी, वरना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। अभी देखिए कितनी प्यारी हवा है और इतने प्यारे दरख्त हिल रहे हैं ना, कि बड़ा अच्छा मौसम था। तो मैंने कहा चलो अब जाते मौसम का बच्चों को मज़ा करवा दें, पार्क ले जाऊँ। गर्मी में तो पार्क नहीं जाया जाता। और अभी तकरीबन यहाँ पे अज़ान होने वाली है मगरिब की, और इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और ये यहाँ का जिम एरिया, और यहाँ पे ज़्यादा फ़ील होती है हवा। जहाँ पे झूले हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा नहीं लगती, ऊपर से बंद किया हुआ है, तो वहाँ पे फ़ील नहीं होती हवा। उस साइड पे जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा मज़े की हवा लग रही होती है। और अभी मगरिब की अज़ान हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तकरीबन 7:15 सुपर टाइम हो चुका था, और बस अभी हम लोग घर जाएंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। घर आने के बाद रानिया और अबीहा और आयत तीनों ने मेहंदी लगवाई थी, और ये देखें आयत ने मेहंदी लगवाई है और अपने बाबा के हाथों पे हाथ रख के बैठी हुई है। फिर अबीहा ने लगवाई, वो रख के बैठी हुई थी। और उसके बाद रानिया ने लगवाई। जब ये रानिया छोटी थी तो उसको भी इसी तरह से उसके हाथ अपने हाथ पे रख लेते थे जब वो मेहंदी लगाती थी। तो आज इन दोनों ने भी इसी तरह इन दोनों के भी हाथ रखे हुए थे। अभी जी हम लोग जा रहे हैं दुबई। वीकेंड था तो अगले दिन हम लोग गए थे दुबई। दुबई हम लोग एक रीज़न से जा रहे थे, हमने खाना था अलबेक। बहुत ज़्यादा उसकी हमने तारीफ़ सुनी थी, वीडियोस देखी थी। सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं और कहते हैं कि बहुत मज़े का होता है, काश हम आपको भी खिला सकते। तो जी अब वो दुबई मॉल में उसका एक खुल चुका है, अलबेक का भी एक रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे सिर्फ़ और सिर्फ अलबेक खाने। अबू धाबी से हम लोग दुबई पहुँचे थे ताकि हम लोग भी उसका टेस्ट ले सकें कि कैसा है, उसको फ़ील कर सकें। तो ये अभी हम लोग बस एंटर हो रहे हैं मेन सिटी में। ये आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है बुर्ज खलीफा, और इसके साथ बाकी बिल्डिंग्स हैं। और ये दुबई का डाउनटाउन है और बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। जब ये देखें, जब ये रात में इस तरह से लाइटें ऑन होती हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई मॉल, और ये दोनों साइडों पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइडों पे जो है वो दुबई मॉल है, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। और जो मेन पार्किंग थी दुबई मॉल की वो बहुत ही ज़्यादा फुल थी, उसमें हमें बिल्कुल पार्किंग नहीं मिली और हमें फिर दूसरी साइड पे जाना पड़ा। और वहाँ पे नई पार्किंग बनी हुई है, उस जगह पे हमें जाके गाड़ी पार्क की, और फिर तकरीबन 10 मिनट वॉक करके फिर हम पहुँचे अबू धाबी सॉरी कह रही हूँ, दुबई मॉल में। और ये बस आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये दुबई मॉल है, और ये इसकी मेन पार्किंग है। और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की। और इसके बाद हम लोग जी ये भी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे इनका फूड कोर्ट है, और वहाँ पे अलबेक भी है। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं आज यहाँ पे आके। हालांकि हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं, आयत आज फ़र्स्ट टाइम आई है और अबीहा भी फ़र्स्ट टाइम आई है दुबई मॉल में। रानिया पहले 1-2 दफ़ा मेरे साथ आ चुकी है, क्योंकि 2 साल तो वो पूरे कोविड की वजह से हम लोग अबू धाबी से दुबई नहीं जा सके। और बस अब शुक्र है अल्लाह का कि अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो हम लोग गए हैं। और यहाँ पे इनका बना हुआ एक्वेरियम, और यहाँ पे बच्चों को दिखाई थी फ़िश वगैरह, और बड़ी प्यारी जगह है ये भी ना। काफ़ी भरा है दुबई मॉल के, आप लोग बिल्कुल भी नहीं आराम से पूरा मॉल देख सकते हैं ना, बहुत टाइम लगता है इसको देखने में।
जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैं अकेली थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर भी देख लिया था। फ़ाउंटेन देखी थी और बाकी चीज़ें भी देखी थी। उस साइड पे हम लोग नहीं गए, वो जो फ़ाउंटेन शो होता है वो बंद किया हुआ था उन लोगों ने। इस दिन इनके जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे खलीफा, उनकी डेथ हो चुकी थी, अबू धाबी के जो प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए फिर उन लोगों ने फ़ाउंटेन शो जो था वो बंद किया हुआ था। फिर हम उस साइड पे नहीं गए और रात भी तकरीबन काफ़ी हो चुकी थी, हम लोग लेट ही घर से निकले थे। और ये देख लें आप, रश कितना रश है यहाँ पे अलबेक का, बहुत ही ज़्यादा अलबेक पे रश था। और उससे पहले मैंने बच्चों को ले दी थी आइसक्रीम, ताकि वो थोड़ी देर आराम से बैठ कर खाएँ। और ये हम ओपन एरिया में बैठ गए थे, अंदर फूड कोर्ट में तो जगह बिल्कुल भी नहीं थी खाने की आइसक्रीम। और जो अलबेक था वहाँ पे तकरीबन हमें अपना ऑर्डर रिसीव करते 1 घंटा लग गया था, लाइन में खड़े होके लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप वहाँ पे दे के तो वापस आ जाओ, नहीं, पहले वहाँ पे आपको पूरा लाइन में वेट करना पड़ता है, 1 घंटा खड़े होना पड़ता है, वहाँ से लाइन ले लेगा लाइन में खड़े होके ऑर्डर। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल हर तरफ एक चहल पहल है और रौनक सा है एरिया। तो अभी हम लोग खाने लगे हैं जी अलबेक, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर की थी। एक हमारे पास थे फ़िश नगेट्स थे और इनकी थे हमारे पास चिकन नगेट्स थे, और हमने प्रॉन्स लिए थे, और साथ में हमने ये जो है ब्रोस्ट लिया था, और साथ में फ्राइड थाई पीस थे। और तकरीबन सब चीज़ें अच्छी थी। इनकी जो क्वांटिटी है चीज़ों की वो भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत कम है। और साथ में हमारे पास 2-3 तरह की सॉस उन लोगों ने दी थी। और खाना खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल आए थे घर के लिए, क्योंकि हमें घर आते भी 1.5 घंटा लग जाता है अब दुबई से अबू धाबी। और रात के टाइम तो आप देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग गए दुबई तो मैं दूसरी साइड पे ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि नाइट में कैसा होता है उसका व्यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो को लाजमी देखिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मैं अभी आप सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखूँगी। और अल्लाह पाक इसी तरह से हम सबके घरों को आबाद रखें। फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।